गुरु प्यारे साथ संगत जी, आपका जी भाई विनोद आज आप सबसे मुखातिब है और आज आपके समक्ष कबीर साहब जी द्वारा रचित ग्रंथ अनुराग सागर के अंश पेश करने जा रहा है और उम्मीद करता है कि मेरे सभी भाई बहन इन अनुराग सागर के वचनों को बड़े गौर से सुनेंगे और अपने जीवन में लाभ उठाएंगे। और आज कल से आगे कबीर साहब बता रहे हैं कि काल कैसे कैसे रूप धार कर इस संसार में आएगा और जनता को गुमराह करेगा। फरमाते हैं कि बोलत वचन ब्रह्मा हुई आया, गुरु वशिष्ठ राम ही बुलाया। वह लोगों को कहेगा कि मैं ब्रह्म हूँ और गुरु की पूजा करने पर जोर देगा। वह ये जानकर कि श्री रामचंद्र महाराज ने भी गुरु धारण किया था, लोगों को गुरु की पूजा का प्रेरणा देगा। कृष्ण कीन गुर की सेवकाई, ऋषि मुनि और गणे को भाई। वह लोगों को इस प्रकार की बातें बताएगा कि देखो राम कृष्ण तेको बड़े तेनहु भी गुरु कीन, तीन लोक के नायका गुर आगे अधीन। कहेगा कि हे भले लोगों, श्री कृष्ण महाराज ने भी गुरु को धारण किया। वह दूसरे ऋषि मुनियों के भी उदाहरण देगा जिन्होंने गुरु धारण किया था। और वह इस प्रकार लोगों को समझाएगा कि जिन्हें हम भगवान मानते हैं और जिनकी पूजा करते हैं उन्होंने भी गुरु धारण किया था, इसलिए हम सबको भी गुरु धारण करना चाहिए। नारद गुरु कह दोष लगावा, ताते नरक वास भुगतावा। मुनि नारद की कथा भी लोगों को सुनाएगा और बताएगा कि नारद के विष्णुपुरी जाने पर विष्णु जी उनका मान तो करते थे, परंतु वापस उनके लौट जाने के बाद जिस स्थान पर वह बैठता था वह उस स्थान को लीप कर शुद्ध करते थे। नारद के ये पूछने पर कि वे ऐसा क्यों करते हैं तो उन्होंने जवाब दिया था, जिस स्थान पर निगुरा बैठ जाता है वह स्थान अशुद्ध हो जाता है। फिर विष्णु जी ने कहा, गुरु विहोणा जहाँ रहन न पावे। विष्णु लोक में किसी भी गुरु विहीन व्यक्ति को आने की अनुमति नहीं है। गुरु धारण किए बगैर ना तो कोई यहाँ आ सकता है और ना ही यहाँ रह सकता है। क्योंकि हम तुम्हारा सम्मान करते हैं इसलिए तुम्हें इस लोक में आने देते हैं, परंतु तुम अगर यदि यहाँ रहना चाहते हो या परमात्मा से मिलना चाहते हो तो गुरु धारण करो, नहीं तो नरक के वासी बनोगे। इस प्रकार विष्णु जी के कहने पर कि सुबह जो सबसे पहले तुम्हें सामने नजर आए तुम उसे गुरु धारण कर लो। वे सुबह बाहर निकले, उसे सबसे पहले एक मछुआरा मिला। नारद ने उनसे नामदान की याचना की। उसने उस मछुआरे को गुरु बना लिया और उससे नामदान ले लिया। अगले दिन वह विष्णु जी के पास गया। विष्णु जी से पूछा, नारद गुरु धारण किया? नारद ने उत्तर दिया कि हाँ, गुरु तो धारण किया, परंतु वह मछुआरा है, मछली पकड़ने वाला। तो विष्णु ने कहा कि तुमने गुरु की निंदा की है, जाओ तुम्हारा वास नरक में होगा और तुम 84 में जाओगे। नारद ने पूछा कि मैं इस श्राप से कैसे बच सकता हूँ? तो विष्णु भगवान ने उत्तर दिया कि इसका इलाज तुम्हारे गुरु के पास है। नारद फिर गुरु के पास गया और उसे सारी बात बताई। तो गुरु ने कहा कि जाकर विष्णु से 84 का ब्यौरा पूछो और इसे लिखवा कर लाओ। नारद ने आकर फिर विष्णु जी से 84 का ब्यौरा लिखवाया। विष्णु जी ने लिख कर दिया कि 30 लाख किस्म के दरख्त, 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े, 14 लाख किस्म के पक्षी, 9 लाख किस्म के पानी के जीव और 4 लाख किस्म के यक्ष, किन्नर, गंधर्व, देवी देवता, इंसान और हैवान हैं। विष्णु जी ने 84 का यह पर्चा नारद के हाथ में दे दिया। नारद जी उसे लेकर अपने गुरु के पास आए। गुरु ने कहा कि इस कागज़ को ज़मीन पर रख कर इस पर लेट जाओ और कह दो कि 84 कट गई, 84 कट गई, 84 कट गई। नारद ने वैसा ही किया। वास्तव में वह मछुआरा
स्वयं विष्णु भगवान ही थे जिन्होंने उसे गुरु दीक्षा दी थी। फिर उसके बाद नारद विष्णु जी के दरबार में गया। विष्णु जी ने कहा कि तुम्हारे गुरु ने तुम्हारी 84 काट दी है, अब तुम जब मर्जी आओ और जब मर्जी जाओ। अब तुम्हें यहाँ स्थान दिया जाता है, अब तुम गुरु वाले हो गए हो। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि बीजक ज्ञान दूत दुथापे, जस गूलर कीट घट व्यापे। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि वह इस प्रकार की ज्ञान गोष्ठी की बातें करेगा, वह लोगों को बीजक ज्ञान देगा। यह बीजक ज्ञान इस प्रकार का होगा जैसे गूलर के भीतर कीड़े का होता है। गूलर के भीतर का कीड़ा ये समझता है कि संसार इतना ही बड़ा है, जैसे कुएं का मेंढक सोचता है कि संसार कुएं जितना ही है। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं, आपा थाप भला न होई, आपा थाप गए जीव रोई। सुहे धर्मदास, जो लोग इस तरह के ज्ञान द्वारा कर्मों धर्मों से परमात्मा से मिलाने की बातें करते हैं, उनका किसी भी जगह भला नहीं होता। वे दुनिया में रोते हुए आते हैं और रोते हुए ही चले जाते हैं। कबीर साहब जी अब आगे बताते हैं कि अब मैं 8वां पंथ बताऊं, अकल भंग दूत समझाऊं। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि अब मैं उसकी बात करता हूं जो 8वां पंथ चलाएगा, उसका नाम अकल भंग दूत होगा। अब मैं उसके बारे में बताता हूं। परम धाम कहे पंथ चलावे, कुछ कुरान कुछ वेद चुरावे। अन्य धार्मिक ग्रंथों की कुछ विचारधाराओं को चुराकर और अपने ज्ञान का समावेश करके अकल भंग परम धाम नामक पंथ का निर्माण करेगा। वह कुछ कुरान और कुछ वेदों से उपदेश चुराएगा। कुछ कुछ निर्गुण हमरो लीना, तारतम्य पोथी एक कीना। कबीर साहब जी आगे धर्मदास को फरमाते हैं कि वह कुछ कुछ मेरे निर्गुण मत को लेगा। इस प्रकार वह कुछ मेरी, कुछ कुरान की, कुछ गीता की बातों को मिलाकर एक पोथी का निर्माण भी करेगा। राह चलावे ब्रह्म ज्ञाना, कर्मी जीव बहुत लिपटाना। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि वह इस प्रकार सब धर्मों को जोड़कर जो पंथ चलाएगा, उसे ब्रह्म ज्ञान का मार्ग कहकर लोगों को बताएगा और त्रिकुटी का भेद लोगों को समझाएगा। त्रिकुटी के दायरे के नीचे के जीव जो धर्म कर्म में विश्वास रखते हैं, उसके प्रभाव में आ जाएंगे। स्नान करने, ग्रंथ पढ़ने, दान पुण्य करने आदि में जीवों को फंसाएगा और अपने आप को ब्रह्म ज्ञान का ज्ञाता बताएगा। नमे पंथ सुनो धर्मदासा, दूत विशंभर करे तमाशा। कबीर साहब धर्मदास को संबोधित करते हुए फरमाते हैं कि हे धर्मदास, अब 9वें पंथ के बारे में सुनो। एक विशंभर नामक दूत आएगा, वह आकर क्या तमाशा करेगा। कबीर साहब जी धर्मदास को फरमाते हैं कि राम कबीर पंथ कर नाओ, निर्गुण सरगुण एक मिलाओ। पाप पुण्य को जानो एका, ऐसो दूत बतावे टेका। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि वह आकर राम कबीर का पंथ चलाएगा और निर्गुण और सगुण दोनों को एक मिलाकर उपदेश देगा। वह लोगों को समझाएगा कि पाप और पुण्य एक हैं। राम भी मैं हूँ और कबीर भी मैं हूँ। मैं भी उसी स्थान से आया हूँ जिस स्थान से राम और कबीर आए थे। वह इस तरीके से लोगों को बातों में उलझाएगा। हे भले लोगों, तुम क्यों डरते हो? आत्मा पवित्र है, इसे दाग कैसे लग सकता है? एक कीमती लाल जो गंदगी में पड़ा है, जिसे गंदगी लगी हुई हो, साफ कर देने से उसकी कीमत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वह लाल ही रहेगा और करोड़ों रुपए में बिकेगा। जब हम मर जाएंगे, जला दिए जाएंगे, आत्मा तो साफ की साफ रहेगी। इस प्रकार का प्रचार वह लोगों में करेगा तथा पाप और पुण्य में कोई फर्क नहीं बताएगा। उसकी अपनी कमाई तो कुछ है नहीं, स्वयं तो किसी भेद को जानता नहीं, परंतु वाचक ज्ञान द्वारा लोगों को समझाने की कोशिश करेगा। जिस राह को वह स्वयं नहीं जानता, पर उस राह की बातें जरूर करेगा। अब मैं 10वां पंथ बताऊं, नकटा नैन दूत कर नाऊं।
अब आगे कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे धर्मदास, अब मैं 10वां पंथ बताता हूँ। उसके दूत का नाम नकटा नैन होगा। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि सतनामी कह पंथ चलावे, 4 वर्ण जिव एक मिलावे। वह अपने पंथ का नाम सतनाम रखेगा। लोगों को परमात्मा से मिलाने के लिए सतनाम को ही सबसे ऊंचा बताएगा और कहेगा कि सतनाम ही सबको परमात्मा के दीदार करवाएगा। आओ मैं तुम्हें सतनाम का भेद बताता हूँ। वह लोगों को बताएगा कि जब परमात्मा की कोई कौम नहीं, कोई मज़हब नहीं, तो हमारा क्या मज़हब हो सकता है। वह इस प्रकार की मिसालें देकर 4 वर्णों यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को एक समान बताएगा। ब्राह्मण और क्षत्रिय प्रभाव, वैश्य शूद्र सब एक मिलाऊं। वह 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को इकट्ठा करके कहेगा कि सब एक समान है और परमात्मा सबके अंदर है। इस प्रकार की बड़ी बड़ी बातें वह करेगा। बातें तो बहुत पते की करेगा, परमात्मा को मिलाने की करेगा, पर जब अंदर लेकर जाएगा तो काल के दायरे में फंसाएगा। सतगुरु शब्द न चीने भाई, बांधो टेक नरक जीव जाई। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि वह सतगुरु के असली शब्द सतनाम को नहीं पहचानेगा। जिसने उस सतनाम की शक्ति का अनुभव नहीं किया, वह सतनाम के साथ कैसे जोड़ सकता है। उस पर टेक रखने वाले लोगों को वह नरकों में ले जाएगा। काया कथनी कहे समझावे, सत्य पुरुष की राह न पावे। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि उसकी अपनी कमाई तो कुछ नहीं होगी, वह स्वयं किसी भेद को नहीं जानता होगा, परंतु वाचक ज्ञान द्वारा लोगों को समझाने की कोशिश करेगा। जिस राह को वह स्वयं नहीं जानता, उस राह की बातें करेगा। पंथ एकादश कहूँ विचारा, दृगदानी जो दूत अपारा। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि अब मैं 11वें पंथ के बारे में विचार करके बताता हूँ। उसे चलाने वाला दृगदानी नामक दूत होगा। जीव पंथ कह नाम चलावे, काया थाप राह समझावे। काया कथनी जीव बताई, भर में जीव पार नहीं पाई। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि वह पंथ नाम एक अलग पंथ चलाएगा और शरीर के ज्ञान की बातें करेगा। वह कहेगा कि शरीर मरता रहे और जन्म लेता रहेगा। इस प्रकार वह योनियों में भ्रमण करता रहेगा। आवागमन के चक्कर में वह स्वयं भी रहेगा और शिष्यों को भी डाले रखेगा, परंतु लोगों को 84 के चक्र को समाप्त करने का आश्वासन देगा। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं, जो जीव होए बहुत अभिमानी, सुन के ज्ञान प्रेम अति ठानी। वह अहंकारी लोगों को लफ्जों का ज्ञान और प्रेम सिखाएगा, पर इस ज्ञान से जीवों का भला नहीं होगा। वे सभी जीव नरकों में जाएंगे। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि अब कहूँ 12 पंथ प्रकाशा, दूत हंस मुनि करे तमाशा। बचन बंस घर सेवक होई, प्रथम करे सेवा बहुत होई। पाछे अपना मत प्रगटावे, बहुतक जीवन फंद लगावे। अंश वंश का करे विरोधा, कुछ अमान कुछ मान प्रबोधा। फिर आवे फिर जाई, बार बार जग में प्रगटाई। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे धर्मदास, अब मैं तुम्हें 12वें पंथ के प्रकट होने की बात बताता हूँ। इसको चलाने वाला हंस मुनि नामक दूत होगा। वह अकाल पुरुष के भेजे हुए संतों के घर में जन्म लेगा। पहले तो वह संतों की बहुत सेवा करेगा और बाद में अपना अलग पंथ चलाकर जीवों को काल के फंदे में फंसाएगा। वह कुल मालिक के अंश का विरोध करेगा और अपने तरीके से काम करने और शांति से रहने की प्रेरणा देगा। जहाँ जहाँ प्रगटे यमदूता, जीवन से यह ज्ञान बहुता। नाम कबीर धरावे आपा, कथे ज्ञान काया कह थापा। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि जहाँ जहाँ ये दूत प्रकट होंगे, जीवों को आत्मिक ज्ञान की बहुत सी बातें बताएंगे और काल के दायरे का ज्ञान बढ़ाएंगे। वे लोगों को कबीर साहब के समान ही नामदान देंगे और अंदर प्रकाश होने का भेद भी बताएंगे। वे अपने आप को कबीर ही कहलवाना शुरू कर देंगे।
कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि जब जब देह धरे संसारा, प्रगट होए के पंथ पसारा। फरमाते हैं कि वे जब भी इस संसार में देह धारण करके आएंगे, एक नया पंथ चलाकर लोगों को परमात्मा से मिलाने की बात करेंगे। करामात जीवन बतलावे, जीव भरमाए नरक में जावे। कबीर साहब फरमाते हैं कि वे रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कर लोगों को हाथ में सरसों जमा कर दिखाएंगे और 1 तोला से 2 तोला सोना बनाकर लोगों को करामात भी दिखाएंगे। इस तरह जीवों को विचित्र बातें बताकर भरमाएंगे और नरकों में ले जाएंगे। छंद। असकाल प्रबल सुनो धर्मन, करे छलमति आय के, मम वचन दीपक दृढ़ गहे, मैं लोक ताहि बचाए के। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि काल बहुत जोरावर है। वह जीवों को रिद्धियां सिद्धियां दिखाकर अपने पीछे लगाने की कोशिश करता है। सो हे धर्मदास, मेरी बात गौर से सुनो। मेरे वचन दीपक की रोशनी के समान हैं जो अंधेरे में प्रकाश करेंगे। जो भी जीव मेरे वचनों को चित्त में धारण करके मानेंगे, वे काल के छल कपट और हथकंडों को समझकर उनसे बच सकेंगे। मैं उन्हें काल से बचाकर परमात्मा की शरण में ले जाऊंगा। अंश हसन तुम चितावो, सत्य शब्द भी नानते, शब्द परखे यम ही चीने, हृदय गुण ज्ञानते। फरमाते हैं कि तुम जीवों को सार शब्द का ज्ञान देकर सत्य का बोध कराओगे। उन्हें बताओगे कि हे जीव, तुम अविनाशी पुरुष के अंश हो, सतलोक में रहने वाले हंस हो। तुम्हें वापस लौटकर उसी सतलोक में जाना है। यह तभी संभव है कि जब जीव गुरु के ज्ञान को अपने हृदय में दृढ़ता से धारण कर शब्द को परखे। जब जीव शब्द को परख लेगा, तब वह यम को अपने आप ही पहचान लेगा, काल और दयाल के भेद को समझ जाएगा। सोरठा। चित चेतो धर्मदास, यम राजा अस छल करे, गहे नाम विश्वास ताको, यम नहीं पावही। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे धर्मदास, अपने मन में चेत लो, इस काल का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लो। संसार में सारे उपद्रव काल ही करवा रहा है। ये सारी उपाधियां काल की ही हैं, यानी ये सारे काल के दूत ही हैं। सो हे धर्मदास, जो नाम मैं तुम्हें दूंगा, उस नाम शब्द को पाकर तुम लोग अनामी देश उस पुरुष के पास चले जाओगे जहां से तुम आए हो। परंतु काल के भेजे हुए ये दूत, ये शक्तियां तुम्हें परमात्मा से नहीं मिला सकती। ये सभी काल के दूत हैं, अतः ये काल के घर में लेकर जाएंगे। जो जीव अपने गुरु पर भरोसा करेंगे, काल उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। वे अपने निज घर सतलोक पहुंच जाएंगे। धर्मदास वचन। चौपाई। हे प्रभु, तुम जीवन के मूला, मेटो मोर सकल दुख शूला। अब धर्मदास बड़ी विनम्रतापूर्व कबीर साहब जी से विनती करता है कि हे कबीर जी, मैं आपसे एक विनती करता हूँ। आप सब जीवों के आधार हैं। आपने मेरे सारे दुख और पीड़ाएं दूर कर दी हैं। अपना भेद देकर आप मुझे परमात्मा से मिला दीजिए। आह नारायण पुत्र हमारा, अब हम ता कह दीन निकारा। हे सच्चे पातशाह, मेरा पुत्र दास नारायण काल का दूत है, उसे मैं अभी घर से निकाल दूंगा। धर्मदास आगे कहता है कि काल अंश ग्रह जन्मों आई, जीवन काज भयो दुखदाई। कहता है कि यह काल का अंश है और इसने मेरे घर में पुत्र बनकर जन्म लिया है। इससे मोह प्यार होने के कारण मेरा जीवन बहुत ही दुखमय हो गया है। धन सतगुरु तुम मोहे लखावा, काल अंश को भाव चुनावा। धर्मदास कहता है कि हे सच्चे पातशाह, तुमने मुझ पर बहुत कृपा की है। तुम लोगों के फांस काटने वाले हो। तुमने मुझ पर इतनी कृपा की है कि मैं बयान नहीं कर सकता। नारायण दास काल के घर से आकर मेरे घर में पैदा हो गया है। वह काल का पुत्र है, इस बात का भी आपने मुझे ज्ञान करवा दिया है, इसलिए मैंने उसका मोह छोड़ दिया है।
पान परवाना मुँह को दीजिए, हम घर जीव आपन कर लीजिए। धर्मदास कहता है कि हे सच्चे पातशाह, अब आप मुझे निज घर जाने का परवाना दीजिए, अर्थात नामदान की बख्शिश कीजिए और हमारे घर के और सब जीवों को नामदान देकर अपना बना लीजिए। सतगुरु वचन, मानो धर्मन वचन हमारा, दास नारायण दीन निकारा। कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, तुम मेरा वचन मानो और दास नारायण को घर से निकाल दो। ये काल का अंश है, इसके घर से निकल जाने के बाद ही तुम्हारा घर ठीक होगा। धर्मन बेग लहो परवाना, पीछे कहो अपना सहदाना। और कहते हैं कि जल्दी से नाम ले लो और बाद में मैं तुम्हें दूसरी बातें बताऊंगा। चौका कीन शब्द धुन गाजा, ताल मृदंग झांझरी बाजा। कबीर साहब जी कहते हैं कि मैंने उसे नाम दे दिया। जब वे ध्यान में बैठकर भजन करने लगे तो उन्हें अंदर से मृदंग, झांझरी और ताल की आवाज़ सुनाई दी। सकल जीव का तिनका तोरा, जाते काल न पकड़े जोरा। जब कबीर साहब जी ने धर्मदास को नाम दे दिया, इस दुनिया से उसका मोह प्यार निकाल दिया और कहा कि इन जीवों को अब काल नहीं डरा सकता जिन्होंने नामदान लिया है, तथा उन जीवों का काल के जाल की ओर से तिनका तोड़ दिया। सत्य अंक साहब लिख देना, तत्क्षण धर्मदास गहलीना। कबीर साहब ने सत्य नाम लिख कर दे दिया और उसी क्षण धर्मदास ने उसे ग्रहण कर लिया। धर्मदास परवाना लीना, सात दंडवत तब ही कीना। धर्मदास ने नाम का परवाना ले लिया और 7 बार झुककर दंडवत प्रणाम किया। सकल जीव परवाना पाई, चौका साज उठाए भाई। दास नारायण के अलावा घर के सारे जीवों ने नामदान ले लिया। नामदान देने के पश्चात उस चौकी पर रखा सारा सामान उठाकर यथास्थान पर रख दिया गया। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर अनुराग सागर के आगे के अंश आगे आपके समक्ष रखूँगा। तब तक के लिए इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और आखिर में मेरी तरफ से सभी भाई बहनों को प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा अर्ज़ है।